तो पिछले वीडियो में हमने देखा प्रश्न क्रमांक 3 और 4। अब हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 होगा रचनात्मक लेखन पर आधारित। रचनात्मक लेखन क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग पे आपको 3 विषय मिलेंगे, तीनों में से कोई एक करना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं गांव की सुंदरता, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। यदि आपने कोई गांव देखा होगा तो आप गांव के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में उसका जिक्र वहाँ कर सकते हैं। भ्रष्टाचार रूपी दीमक, भ्रष्टाचार के उदाहरण देने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। उसके बाद विद्यालय की यादों का पिटारा, तो ये बड़ा खूबसूरत विषय है, विद्यालय की यादों का पिटारा। यदि कोई जैसे इंटरनेशनल खो खो वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप हुआ खो खो का, यदि आपको जानकारी उसकी है, पूरी तथ्यात्मक जानकारी, तभी आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसमें तथ्यात्मक जानकारी का आपके पास संकलन हो। तभी आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए। नहीं तो आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसमें आप काल्पनिक रूप से अपने दिल से कुछ अच्छा लिख सको, जो मज़ेदार भी हो, पढ़ने में मज़ा आए, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, और प्रश्न क्रमांक 6 है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए, 2 प्रश्नों के। तो ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं, जबकि दिए गए हैं 3 प्रश्न। तो पहला है कहानी लेखन के मुख्य घटक क्या हैं। तो घटक पूछे जाए या तत्व पूछे जाए, आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने होते हैं। मैंने इंग्लिश में उसका नाम रख दिया है इंग्रेडिएंट्स। मतलब कि जो रेसिपी बनाते हैं उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, वैसे ही कहानी लिखने के लिए किन सामग्री या तथ्यों का या मुख्य घटक कौन से होते हैं कहानी लेखन में। तो आपको याद रखना है कहानी लेखन में मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो कथानक, देशकाल, कथानक अर्थात कि कहानी का थीम क्या होगा, किस विषय पर आधारित ये कहानी होगी। देशकाल अर्थात किस देश, किस काल, किस समय की ये कहानी है, मुगल आजम के ज़माने की कहानी है या वर्तमान काल की कहानी है, कैसी कहानी है, विषय क्या है, काल कौन सा है, देश कौन सा है। फ्रेंच में कहानी है, हिंदी में कहानी है, इंग्लैंड की अंग्रेज़ों की कहानी है। तो आपको देश काल और उसका देश और काल दोनों को देखकर एक उसका घटक होता है, कहानी तैयार करनी होती है। पात्रों की योजना और फिर संवाद। पात्र मतलब कौन से उस पर कैरेक्टर डालोगे आप कहानी से संबंधित, कौन से चरित्र डालोगे, कौन से हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, विलन कौन होगा, ये सब पात्र का चयन होता है। उसके बाद बारी आती है संवाद की, कि संवाद कहानी को आगे बढ़ाता है। द्वंद्व होता है कहानी में लड़ाई हो जाती है 2 लोगों के बीच में, और वो कहानी को रोचक बना देता है, और फिर इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे। तो ये सारे जो घटक है कहानी के, यही आपको लिखने हैं 3 नंबर के लिए। और इसके प्रमुख 5 घटक है: कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, देशकाल, संवाद और क्लाइमैक्स अर्थात अंत में एक मैसेज जाता है कहानी में, जो कि एक संदेश जाता है और कहानी पूरी हो जाती है। तो ये आपको 3 नंबर के लिए लिखना है। एक एक लाइन में चारों पांचों घटकों को आपको एक एक लाइन में वर्णन करना है, ज़्यादा लंबा नहीं। रेडियो नाटक में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? तो रेडियो नाटक में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि रेडियो नाटक आम बोलचाल की भाषा पर आधारित होना चाहिए, जिससे लोगों को आसानी से समझ आ सके। और नाटक में ध्यान देने योग्य बातें कि नाटक रेडियो के लिए जब हम लिख रहे हैं तो संवाद इस तरह के होने चाहिए कि जो कि यहाँ पर आंखों के आगे कोई खड़ा होकर आपको कोई पात्र यहाँ पर एक्टिंग नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप कानों से सुन सकते हो। तो बीच में आपको ध्वनि की भी विशेष योजना देनी पड़ेगी। अब रेडियो नाटक के लिए प्रकाश की योजना तो होगी नहीं, लेकिन ध्वनि की होगी। ध्वनि अर्थात साउंड, जैसे सर से एक सांप गुजरा, तो ये जो सर का साउंड है, ऐसा साउंड है। तो ये सब कुछ उसमें बीच में आपको की पॉइंट्स देने होंगे नाटक लेखन के वक्त। तो इसका केवल श्रोता वर्ग होता है, दर्शक नहीं होता। तो विस्तार से कुछ बातों को
दिखाना, विस्तार से कुछ बातों को उसमें जोड़ना होगा। और जो है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कुछ भी बोला जा रहा है उसके माध्यम से ही जो नाटक आगे बढ़ रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और नाटक हमेशा वर्तमान काल में चलते हैं, ये भी आप इसमें एक बिंदु डाल सकते हैं। तो नाटक की समय सीमा होती है, शब्द सीमा होती है, उसका पूरा निर्वहन किया जाना चाहिए। नाटक लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। अब आगे बढ़ते हैं। नाटक व कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नाटक होता है वर्तमान काल में, कहानी होती है भूतकाल में। वर्तमान काल में भी कहानी हो सकती है, किंतु नाटक जो है केवल और केवल वर्तमान काल में होता है, भूतकाल में नहीं होता। नाटक में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि कहानी में संवाद हो भी सकते हैं और बिना संवादों के भी कहानी हो सकती है। तो दूसरा आपका तीसरा बिंदु होगा, यहाँ पर 3 बिंदु लिखने हैं 3 नंबर के लिए। तो नाटक में आप कह सकते हो कि नाटक का मंचन होता है। कहानी फुर्सत से इंसान पढ़ता है, अपनी फुर्सत से पाठक पढ़ता है। नाटक देखने के लिए घर से समय निकाल कर दर्शक आता है। तो नाटक की समय सीमा का बंधन होता है उस पर, लेकिन कहानी में कोई समय सीमा या शब्द सीमा का बंधन नहीं होता। कहानी 2 पंक्तियों की भी हो सकती है और कहानी 200 पंक्तियों की भी हो सकती है, किंतु नाटक का समय सीमा नाटक की तय होती है। तो ये कोई भी 3 बिंदु आप इसमें से नाटक और कहानी लेखन के अंतर स्पष्ट करो में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 6, जिसके लिए आप बहुत बेचैन और परेशान थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 जो है, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एमसीक्यू में लिखने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो एमसीक्यू आप आराम से चुन लोगे और कभी कभी चारों विकल्प सही होते हैं, तब ध्यान से करने वाला काम होता है। प्रश्न 8 बहुत आसान सा है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, तो इसमें आपको शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान, अर्थात ये केवल 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो आपको कोई 2 बिंदु 2 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। बच्चे एक एक पेज भर के इसका उत्तर लिख देते हैं, जिससे कि उनका समय खराब होता है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर वे नहीं लिख पाते। इसलिए ध्यान रखना है केवल 2 या 3 पंक्तियों में इसका उत्तर आपको लिखना चाहिए।